मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाएंगे। बस आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल आपकी भी ऐसी ही मिठाई बनने वाली है और वाहवाही लुटिए अपने फैमिली में इसे बनाकर। तो देर किस बात की, शुरू करें। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसमें हम 1/4 चीनी ले लेते हैं। जी हाँ, चीनी सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1/4। आप कोई भी मेजरमेंट कर लें, कोई भी कटोरी ले लें, कुछ भी ले लें, तो मेजरमेंट आपका एक ही होना चाहिए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना। साथ में जितनी चीनी लिए है ना, उतना ही हमने इसमें दूध डाल देना है। जी ये मेरे घर की दूध है, यानी कि जो ग्वाले की आती है ना दूध, वो दूध है। तो गाय की दूध है, तो आप देख सकते हैं कितनी पतली दूध है। आपके पास जो भी दूध है आप इसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हमने अच्छे से दोनों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम घी डालेंगे। जी हाँ, ये भी हमने घी घर में ही घी बनाई है, वो भी गाय की जो मलाई निकलती है ना, गाय की दूध आती है हमारे घर में, तो उसी से हमने यहाँ पे घी बनाकर तैयार कर लिया है। तो लगभग हम यहाँ पे 3 चम्मच डाले हैं हमने। आप चम्मच का साइज देख सकते हैं, ये बड़े वाले चम्मच है, उससे हमने 3 चम्मच डाला। अब यहाँ पे हमने दूध का पाउडर डाला है। जी हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। गैस पे तो भी रखा नहीं है दोस्तों हमने। तो दूध पाउडर आपको कौन सा लेना है, ये मैंने पतंजलि वाले जो दूध पाउडर आते हैं ना, वो ले लेना है हमने। और एक बात आपको बता दूं कि ये स्किम्ड मिल्क पाउडर है, और अगर आप एवरीडे लेते हैं जो डेयरी व्हाइटनर आती है ना, वो आप दूध पाउडर ना लें। आप दूध के पैकेट पे देख लें कि वो डेयरी व्हाइटनर है या स्किम्ड मिल्क पाउडर है, तो आपको स्किम्ड मिल्क पाउडर ही लेना है। इससे हमने 1 कप लिया है, लगभग 200 ग्राम हमने दूध का पाउडर लिया है। जी हाँ, तो स्किम्ड मिल्क पाउडर ही हमने यहाँ पे लिया है। आप डेयरी व्हाइटनर ना लें। अगर डेयरी व्हाइटनर लेंगे ना, तो पेड़े जो हमारे हैं ना, वो खींचे खींचे से बनेंगे, थोड़े से चुई बनेंगे, तो फिर आप कहेंगे दांत में थोड़ा सा चिपकेंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारे पेड़े अच्छे बने नहीं आपने जो बताए थे। तो पतंजलि के तो प्रोडक्ट सारे जगह, हर जगह स्टेट में अवेलेबल है, तो आप परचेस कर सकते हैं। नहीं तो आप अमेजोन से भी इसे मंगवा सकते हैं। तो देखिए, इसे हमने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दिया है। 200 ग्राम दूध का पाउडर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है आपको। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं और इसे कुक करते हैं। गैस पे हमने एक पैन रख दिया है और फ्लेम लो रख दिया है। जी हाँ, लो फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे। जी हाँ, बहुत ही जल्दी बन है, लगातार चलाते रहें, बस इसी बात का ख्याल रखें। 5 मिनट में आप देखेंगे कि इस तरह यहाँ पे एक गाढ़ा पेस्ट बन जा रहा है। आप देख सकते हैं, लगातार चलाइएगा, इसे छोड़िएगा नहीं और लो फ्लेम पे ही रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल भी आप मीडियम या हाई फ्लेम नहीं रखिएगा, और थोड़ा सा पेशेंस से आप इसे लगातार चलाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इसमें अगर छोड़ देंगे ना, तो फिर इसमें कलर आ जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपको लगातार चलाते हुए इसे, अब इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। आप देख सकते हैं, बड़े चम्मच से हमने यहाँ पे घी डाला है। इसे फिर से हम यहाँ पे मिक्स करते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे हमारा लो ही है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि हमारा डो अच्छे से इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आप थोड़ी सी घी आप ऐड कर दें। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसमें घी ऐड किया है, तो कितनी अच्छी तरह से ये डो के फॉर्म में यहाँ पे बन गए हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे चिपक नहीं रहे हैं, और कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे डो बनकर तैयार हो रहा है। तो बस लो फ्लेम पे ही, ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों। आपको लग रहा होगा ज़्यादा समय, बस 6 से 7 मिनट, बस आगे पीछे समय हो सकता है। और देख सकते हैं हमने यहाँ पे गीला रखा है, आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ज़्यादा हमें हार्ड नहीं रखना है। अगर ज़्यादा हम सख्त बनाकर तैयार कर देंगे ना, तो बहुत ही हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये ठंडे होने पे ये थोड़े से जम जाते हैं। अभी तो ये गर्म है ना। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देते हैं। जी हाँ, नारियल का जो सूखा हुआ बुरादा जो आता है ना, वो हम पाउडर डाल रहे हैं इसमें, फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको नारियल का फ्लेवर नहीं पसंद है, तो आप इसमें इलायची पाउडर डाल दें, केवड़ा एसेंस डाल दें, रोज वाटर डाल दें, यानी कि जो भी आपको फ्लेवर पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ दूध का ही पसंद है, तो आप इसमें कोई फ्लेवर नहीं डालें। मैं इसमें 1 चम्मच नारियल का पाउडर डाल रही हूँ। बस इसे हमें मिक्स कर देना है। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था। जैसे ही हमारा डो बनकर तैयार हुआ था ना दोस्तों, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, और इसी गर्म पैन में ही हमारा नारियल भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा।
और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से एक डो बनकर तैयार हो गया है। इस पैन में अब इस डो को हम रखेंगे बिल्कुल भी नहीं, एक प्लेट में फटाफट निकाल लेंगे। बस इतना ही हमें कुक करना है। और जैसे बहुत लोग के कमेंट्स होते हैं कि कितना आपने कुक किया, कैसे किया, पता नहीं चला, बहुत लोग को दिक्कत आती है। तो मैं एक बार बता देती हूँ कि इस देखिए चम्मच की सहायता से मैं आपको बता रही हूँ। अब जिस तरह से चम्मच ऐसे लेंगे ना, तो आप देख सकते हैं हल्का सा ये गीला है, हल्का सा, ज्यादा गीला नहीं रखना है आपको। बस दूसरा ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ कि कुक हुआ है कि नहीं। अब दूसरा ट्रिक ये है कि हमने पैन से तो बाहर निकाले, उस समय तो बहुत गर्म होती है ना, तो उसे हम हाथों में नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ये देखिए अगर चम्मच से हम कह रहे हैं, इस तरह से हम ले रहे हैं ना, तो इसमें ये हल्के से चिपक जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ना। अब इसे हम हाथों में लेकर देख लेते हैं, थोड़े से हल्के ठंडे हो गए हैं। ये देखिए हाथों में थोड़ा सा इसे ले ले, उठा के देखें, और ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब है कि हमारी अच्छी तरह से ये जो हमारे हैं ना मिल्क पाउडर बहुत अच्छी तरह से कुक हुए। बस इसी तरह से आपको कुक कर लेना। हाथों में लेके देखें, गोलाई बन रही है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे। हमारा डो रेडी है पेड़े का। अब इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। जी हाँ, ठंडा आपको 90% ठंडा कर लेना है दोस्तों। 90% ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसे देखते हैं और इसे हल्के से इस तरह से टैप कर दें। और अगर पंखे में आप इसे ठंडा करना चाहते हैं तो थोड़े से इसके ऊपर से घी लगा दें इस तरह से, ताकि ऊपर हल्के से ये देखिए पपड़ी ना जमे। पंखे की हवा में हल्के से घी लगा दें थोड़े से। बहुत ही अभी गर्म है, इसे हाथों से हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जैसे ही ठंडे होंगे तो ये अच्छे से जम जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है, एक छोटा चम्मच घी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। बस एक गोलाई के फॉर्म में इसे गोल कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम ठंडा होने देते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। डो हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं ना, इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा मसल लेते हैं, यानी चिकना कर लेते हैं। जी हाँ, चिकना हमें डो चाहिए, तभी तो हमारे पेड़े जो होंगे ना चिकने चिकने बनेंगे। समझ रहे हैं ना आप। तो बस इसे हम चिकना कर लेते हैं हाथों की सहायता से। तो देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये चिकना हमारा डो बनकर तैयार है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट यहाँ पे है, और ये ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है अभी, 80% ये थोड़ा सा और ठंडा कर लेते हैं हम। बेलन में हम थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से हम बेल लेते हैं। इसकी थिकनेस जो होगी ना वो थोड़ी सी मोटी ही रहनी चाहिए, ज़्यादा इसे हम पतला नहीं रखेंगे क्योंकि हम इसे पेड़े के शेप में दे रहे हैं। अगर आप इसे बेलना नहीं चाहें तो इसे गोल का शेप भी दे सकते हैं आप। तो आप देखिए इस तरह से बेल लें, बहुत आसानी से बेल जाता है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं दोस्तों, इतना ही हमें थिक रखना है, ज़्यादा इसे पतला बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो दिखने में अच्छे नहीं दिखेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे एक ढक्कन है, आप देख सकते हैं इतने छोटे साइज का आपके पास है तो इस तरह से कट कर ले। नहीं है तो आप इसके पेड़े भी गोल गोल बना सकते हो। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कट हो जा रहा है। अगर इस ढक्कन में भी थोड़ा सा घी से ग्रीस कर दे ताकि चिकना चिकना हमारा जो पेड़े है ना वो निकल के आए। तो ये देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे ये कट हो गए हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, जो बच गए हैं इसे फिर से हम गोल कर लेंगे और इसे फिर से हम बेल के फिर से इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए कितनी शानदार मार्केट स्टाइल एकदम हमारी ये पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से बाकी का भी तैयार कर लेंगे हम। जो थोड़े से बच गए ना लास्ट में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके हम गोल गोल पेड़े बना लेते हैं इस तरह से गोल के शेप में। ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस इसे चिकना थोड़ा सा गोलाई में दीजिएगा दोस्तों, तो चिकना बनेगा ना तो थोड़े से अच्छे दिखते हैं। हल्के से क्रैक रहेंगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे। देखिए थोड़ा सा क्रैक हो गया है, तो इसे मैं फिर से इसे चिकना कर लेती हूँ। अगर नहीं हो रहा तो हल्के से हाथ में घी आप लगा ले, बहुत आसानी से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। अब इसको सजाने के लिए हम क्या करें, अभी मार्केट
जाने में भी डर लगता है कि क्या करें ना करें। मेरे पास ये हमने घर में ही टूटी फ्रूटी हमने बनाई थी, जो तरबूज के छिलके होते हैं ना, उससे हमने टूटी फ्रूटी बनाई थी ग्रीन कलर के। तो इससे हमने इस तरह से सजा दिया। नहीं है तो मेरे पास रोज़ पेटल है, उससे सजा दें, नहीं तो कोई भी ड्राई फ्रूट से आप इसे सजा दें। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये। तो ये लीजिए, हमारा ये बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी पेड़ा, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार का है। तो इसी तरह से तैयार कीजिए। मैंने एक जो पेड़ा है ना, इसे हमने नारियल में कोट किया है। तो अगर आप चाहें तो उसे नारियल में भी कोट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं। आप इसे फ्रिज में रख के आराम से इसे 1 सप्ताह तक एंजॉय